27 अगस्त को आ रहा है गणेश चतुर्थी का महा उत्सव, जो सारे ही देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी महान अवसर पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणपति जी का एक महा उपाय। गणपति बप्पा, जिन्हें हम विघ्नहर्ता बोलते हैं, जो सबके विघ्न दूर करते हैं। जिंदगी में कभी भी आपको कोई ऐसी परेशानी आ गई है जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो पैसे को लेके हो या हेल्थ को लेके हो, उस टाइम पे आप ये महा उपाय ज़रूर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, लेकिन इसको जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमेशा की तरह इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए जानते हैं इस महा उपाय के बारे में। तो पहले जब भी आप इस उपाय को करने लगे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको ये लग रहा है कि अब इस परेशानी का कोई हल नहीं है, तभी आपको ये उपाय करना है। आप एक डेड एंड पे आ चुके हैं जहाँ पे ना आगे आपको जाने का रास्ता मिल रहा है, ना पीछे का रास्ता दिख रहा है। आप इस उपाय को करके देखिएगा और इसे एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, इवन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस उपाय से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और मेरे क्लाइंट्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इस उपाय को करना कब है, करना कैसे है, कौन से दिनों पे करना है और कितनी बार करना है, ये जानते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको ये चीज़ें पहले तो इकट्ठी कर लेनी है। क्या? 1.25 मीटर पीला कपड़ा, कोई भी पीला कपड़ा, साथ ही साथ 5 पीले लड्डू, बूंदी के लड्डू, और साथ में कोई भी कॉइन। वो कॉइन 2 रुपये का भी हो सकता है, 10 रुपये का भी हो सकता है, 5 रुपये का भी हो सकता है, मैटर नहीं करता। आपको ये सारा सामान अपने पास रख लेना है। अब ये उपाय करना कब है? आप चाहें तो ये उपाय मंडे भी कर सकते हैं या वेडनेसडे भी कर सकते हैं या किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप इसे मंडे या वेडनेसडे करें। और कितनी बार करना है? ये उपाय आपको कम से कम नहीं तो 11 बार करना है। बहुत सारे केसेस में देखा है मैंने कि 11 बार की बारी तो आती ही नहीं, उससे पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन आपको कम से कम ये उपाय 11 बार करना है, मतलब 11 हफ्ते तक चलेगा। तो इसमें करना क्या है? आपको किसी भी पास के मंदिर में जाना है जहाँ पे गणपति जी की मूर्ति स्थापित हो। ऐसा तो नहीं है कि किसी मंदिर में आपको गणपति जी की मूर्ति नहीं मिलेगी, हर मंदिर में गणपति जी विराजमान होते हैं। वहाँ पे जाके आपने 1.25 मीटर पीला कपड़ा ये उनके कंधों पे, यानी कि उनके शोल्डर पे, वहाँ पे चढ़ाना है। साथ ही साथ जो 5 लड्डू हैं वो उनको आपने अर्पित करने हैं। और कॉइन, चाहे वो 2 का है, 5 का है, 10 का है, कोई भी कॉइन है, ये आपको उनके चरणों में रख देना है। ये तीनों चीज़ें करने के बाद आपको हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके गणपति जी से प्रार्थना करनी है, हे विघ्नहर्ता, आप सबके विघ्न दूर करते हो और आप मेरी भी परेशानी जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ उसे दूर करो। और जब आप आंखें बंद करके ये प्रार्थना करेंगे तब आपको ये महसूस करना है, तब तक आंखें बंद रखिए जब तक आप ये महसूस नहीं कर रहे कि आप इस मुसीबत से, जो भी मुसीबत है आपकी, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। और ये उपाय प्रेफरेबली आपने मंडे या वेडनेसडे को, और कम से कम नहीं तो 11 बार करना ही है। इस उपाय से बहुत सारे लोगों की मुसीबतें दूर हुई हैं, तो आप भी ज़रूर करके देखिए। ये उपाय आपको ज़रूर आपकी बड़ी मुसीबतों से निकाल सकता है। आप इसे करके देखिए और फिर ज़रूर मुझे बताइए, मेरे साथ शेयर करिए कि क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ है। ये उपाय मैं आपसे शेयर कर रही हूँ गणेश चतुर्थी के अवसर पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसे सिर्फ गणेश चतुर्थी पर ही करना है या उसके आने पर ही करना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब भी आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो आशा है आपको ये मेरा वीडियो और ये उपाय ज़रूर पसंद आया होगा।
अगर आपको ये पसंद आया तो ये आप अपने अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसी भी ऐसे अपने के साथ जो किसी मुसीबत में है, उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।